Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। तो आज वो चैप्टर खत्म हो जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है फाउंडेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारे पास है जिसका नाम है फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशंस का हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो इसका आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन का पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके पर्पस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप्स वगैरह सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि फाउंडेशन हमारे पास क्या होता है। तो फाउंडेशन हम इंजीनियरिंग में देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग में फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, in engineering a foundation is the element of a structure which connects it टू द ग्राउंड। ठीक है, तो फाउंडेशन एक एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, एक एलिमेंट है स्ट्रक्चर का। ठीक है, दैट मीन्स एक पार्ट है पूरे स्ट्रक्चर का, विच कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड। ठीक है, जो स्ट्रक्चर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो एक तो इसका काम है फाउंडेशन का कि ये कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर को ग्राउंड के साथ। ठीक है, कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड के साथ। और दूसरा काम इसका है ट्रांसफर लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड, ट्रांसफर करना लोड। ठीक है, लोड को ट्रांसफर करना। दो काम है, एक तो कनेक्ट करना स्ट्रक्चर को ग्राउंड के साथ, और दूसरा जितने भी लोड स्ट्रक्चर के हैं उनको ट्रांसफर करना ग्राउंड में। ठीक है, फाउंडेशंस आर जनरली कंसीडर्ड आइदर शैलो और डीप। ठीक है, तो फाउंडेशंस हमारे पास दो मेन टाइप की फाउंडेशंस हमारे पास होती हैं। एक हमारे पास शैलो टाइप की फाउंडेशंस होती हैं, दूसरी हमारे पास डीप टाइप की फाउंडेशंस होती हैं। तो आगे हम देखेंगे शैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड रॉक मैकेनिक्स, that means geotechnical engineering in the design of foundation elements of structures। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमने सिंपली पहले बात की फाउंडेशन की, फाउंडेशन क्या होता है। अगर हम बात करें फाउंडेशन इंजीनियरिंग की, तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या हमारे पास होता है देख लेते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है हमारे पास, इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स की एप्लीकेशन एंड रॉक मैकेनिक्स की एप्लीकेशन। रॉक मैकेनिक्स को हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। इन द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम सॉइल मैकेनिक्स को और रॉक मैकेनिक्स को अगर यूज करते हैं फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, तो हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। फाउंडेशन का मतलब हम फाउंडेशन क्यों डालते हैं, फाउंडेशन क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, इसका क्या पर्पस है, क्यों इसको बनाया जाता है फाउंडेशन को। फाउंडेशन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी, जो स्ट्रक्चर्स को स्टेबल करता है वो कौन करता है, स्टेबल कौन रखता है, फाउंडेशन स्टेबल रखती है। ठीक है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है वो अर्थ पे बनता है, साइल पे बनता है, और साइल पे हमें पहले फाउंडेशन बनाने की जरूरत होती है ताकि स्ट्रक्चर जो है स्टेबल रहे, वो गिरे ना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके पर्पस हम देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर ओवर ए लार्ज एरिया इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरलोडिंग द अंडरलाइंग साइल। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो पर्पस है, फर्स्ट जो काम है फाउंडेशन का, वो है टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट, वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्टोरीज हैं। मान लो ये फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड स्टोरी है, थर्ड स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे फाउंडेशन है। ठीक है, तो फाउंडेशन से हमारे पास क्या होता है, ये फाउंडेशन क्या करती है, वेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितना भी वेट ऊपर स्ट्रक्चर से आ रहा है ये नीचे आते आते फाउंडेशन में चला जाता है, मतलब फाउंडेशन में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ ए स्ट्रक्चर ओवर लार्ज एरिया, मतलब पूरे लार्ज एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है वेट को फाउंडेशन। ठीक है, to avoid overloading the underlying soil, possibly causing unequal settlement। ठीक है, तो अगर ये फाउंडेशन हम नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है एक जगह से एक साइड से बैठ जाए। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बनाने से क्या होगा कि जो भी स्ट्रक्चर का लोड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके साइल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली इसका पर्पज है टू एंकर द स्ट्रक्चर अगेंस्ट नेचुरल फोर्सेस इंक्लूडिंग अर्थक्वेक्स, फ्लड्स,
फ्रॉस्ट हीव्स, टोर्नाडोज एंड विंड। ठीक है, तो दूसरा इसका जो पर्पज है वो है टू एंकर द स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एंकर करके रखना, मतलब स्ट्रक्चर को बांध करके रखना, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना। टू एंकर द स्ट्रक्चर अगेंस्ट द नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस से एंकर करके रखना, इंक्लूडिंग द अर्थक्वेक्स, जैसे हमारे पास आ जाते हैं फ्लड्स आ जाते हैं, फ्रॉस्ट हीव्स आ जाती हैं, टोर्नाडोज एंड विंड आ जाती हैं, तो उससे ये स्ट्रक्चर जो है एंकर मतलब एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लो ये फाउंडेशन हमने बना ली, तो इसके साथ पूरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहेगा, तो अर्थक्वेक जब आएगा तो इतना असर नहीं कर पाएगा इस पे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू प्रोवाइड ए लेवल सरफेस फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज है टू प्रोवाइड द लेवल सरफेस। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना होता है साइल पे, तो हमें पहले साइल को लेवल करना होता है। तो हम अच्छी तरीके से साइल को लेवल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। तो फाउंडेशन डालने से भी जो मतलब साइल है वो लेवल हो जाती है और उस पर हम अपना स्ट्रक्चर कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका पर्पज है टू एंकर द स्ट्रक्चर डीपली इनटू द ग्राउंड। ठीक है, टू एंकर द स्ट्रक्चर डीपली इनटू द ग्राउंड का मतलब हो गया कि ये जो है स्ट्रक्चर को बांध के रखता है ग्राउंड के साथ। डीपली इनटू द ग्राउंड दैट मीन्स मान लो ये स्ट्रक्चर इस पे बना हुआ है, तो हमने काफी अगर डीप फाउंडेशन डाली हुई है, तो ये स्ट्रक्चर को बांध करके रखता है। एंकर करना हो गया मतलब जोड़ के रखना या बांध के रखना, तो ये साइल के साथ जोड़ के रखता है पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जब स्ट्रक्चर को ये जोड़ के रखेगा साइल के डेप्थ के साथ, तो उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा, वो मतलब गिरेगा नहीं। ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग ओवरलोडिंग, और ये प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग को। ओवरलोडिंग को कैसे प्रिवेंट करेगा, मान लो स्ट्रक्चर अगर हमने फाउंडेशन जो है डीप फाउंडेशन डाली है, ज़्यादा गहरी फाउंडेशन डाली है, तो स्ट्रक्चर पे अगर हैवी लोड भी अगर हम डालेंगे, तो इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर जो है फेल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज है इसका फाउंडेशन का टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द सपोर्टेड स्ट्रक्चर इन सम केसेस। ठीक है, तो लेटरल मूवमेंट्स अगर स्ट्रक्चर्स में होती है तो ये इसको भी प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द सपोर्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर लेटरल कोई मूवमेंट्स हो स्ट्रक्चर में, मान लो ये मूव हो, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से कोई फोर्स आ जाए, ये मूव हो आगे, तो इसको भी ये मूव होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि फाउंडेशन क्या होता है और इसके क्या क्या पर्पस हैं, हम क्यों फाउंडेशन को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी फाउंडेशन चैप्टर में ही है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड देयर यूजेस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स की फाउंडेशंस हमारे पास होती हैं और उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, वो सारा हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं इसकी फाउंडेशन सिस्टम की। तो यहाँ पे है हमारे पास फाउंडेशन सिस्टम है। जो फाउंडेशन है उसको मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास है शैलो फाउंडेशन और दूसरा हमारे पास है डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो जो शैलो फाउंडेशन है उसको उसकी फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड सेपरेट फुटिंग आ जाती है, दूसरी हमारे पास वॉल फुटिंग आ जाती है, तीसरी कंबाइंड फुटिंग्स आ जाती है, चौथी कैंटिलीवर स्ट्रैप फुटिंग आ जाती है और पांचवी हमारे पास मैट और राफ्ट फाउंडेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स हैं शैलो फाउंडेशन के। अगर हम बात करें डीप फाउंडेशन की, तो डीप फाउंडेशन में हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, एक आ जाता है पाइल फाउंडेशन और एक आ जाता है पायल फाउंडेशन। पायल को हम कैजन फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये सिस्टम रिमेंबर कर लेना एग्जाम में, ये सिस्टम आपको ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम इसकी बना लेनी है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकें। ठीक है, तो आगे हम ये सारे सिस्टम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास शैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है, शैलो फाउंडेशन की जितनी भी टाइप्स हैं इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डीप फाउंडेशन की जितनी भी टाइप्स हैं आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शैलो फाउंडेशन से। ठीक है, शैलो फाउंडेशन क्या होता है, तो शैलो फाउंडेशन की अगर हम बात करें, व्हेन ए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन देन इट इज नोन एज द शैलो फाउंडेशन। ठीक है, तो शैलो फाउंडेशन हम कब कहेंगे फाउंडेशन को, जब हमारे पास जो डेप्थ है, जब जो डेप्थ है फाउंडेशन की वो हमारे पास लेस देन होगी विड्थ से।
ठीक है, डेप्थ इज लेस देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, देन इट इज कॉल्ड एज द शैलो फाउंडेशन। तब हम बोलेंगे कि हमारे पास फाउंडेशन कौन सी है, शैलो फाउंडेशन है। तो हमने देख लिया शैलो फाउंडेशन क्या होता है। जब हमारे पास डेप्थ जो है लेस देन होगी विड्थ ऑफ द फाउंडेशन से, तो तब हम बोलेंगे कि हमारे पास शैलो फाउंडेशन है। तो मैं आपको एक सिंपल इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, फाउंडेशन बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये मैंने सिंपल एक फाउंडेशन बना ली, मान लेते हैं ये फाउंडेशन है, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ गई विड्थ और ये हमारे पास आ गई डेप्थ, ठीक है, ये आ गई डेप्थ। तो ये बोल रहा है शैलो फाउंडेशन में कि अगर हमारे पास जो है डेप्थ, जो डेप्थ डी है वो लेस देन हो विड्थ से, तो हम बोलेंगे हमारे पास कौन सी फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन, ठीक है। डेप्थ इज लेस देन विड्थ, शैलो फाउंडेशन, ठीक है। दैट मीन ये चीज हमारे पास कम है और ये चीज ज्यादा है, तो हमारे पास शैलो फाउंडेशन आ जाएगी, ठीक है। जनरली शैलो फाउंडेशन प्लेस्ड नो मोर देन 6 फीट डेप्थ फ्रॉम द लोवेस्ट फिनिश फ्लोर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जनरली जो शैलो फाउंडेशन की हम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं शैलो फाउंडेशन में, नो मोर देन 6 फीट, ठीक है। तो 6 फीट से ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं होती, मोस्टली जो है 6 फीट से ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं होती किसकी, शैलो फाउंडेशन की। A shallow foundation is generally used when, कब हम shallow foundation को use करते हैं generally, the sufficient bearing capacity of the soil available at shallow, ठीक है। तो अगर हमारे पास sufficient bearing capacity है soil की shallow depth पे, तो हम shallow foundation use करते हैं। That means अगर bearing capacity अच्छी है soil की पहले से ही, तो हम shallow foundation का use करते हैं, ठीक है। सेकेंड, हम कहाँ पे यूज करते हैं शैलो फाउंडेशन को, फाउंडेशन मटेरियल और स्ट्राटा डू नॉट रिजल्ट इन अनड्यू सेटलमेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो फाउंडेशन मटेरियल है या फिर फाउंडेशन जो स्ट्राटा है, डू नॉट रिजल्ट इन अनड्यू सेटलमेंट, ठीक है। तो उसमें अगर अनड्यू सेटलमेंट ना हो तो वहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन का यूज करते हैं, ठीक है। The shallow foundation has a minimum depth of about 800 mm। तो जो मिनिमम डेप्थ होती है शैलो फाउंडेशन की वो हम रखते हैं 800 mm, ठीक है। 800 mm मिनिमम डेप्थ होती है शैलो फाउंडेशन की, मतलब इससे कम डेप्थ नहीं होती शैलो फाउंडेशन की। एंड द मैक्सिमम डेप्थ नॉट मोर देन 4 मीटर्स, ठीक है। तो 4 मीटर से ज़्यादा इसकी डेप्थ नहीं हम रखते, मैक्सिमम डेप्थ इसकी कितनी होती है शैलो फाउंडेशन की, 4 मीटर्स, ठीक है। This type of foundation are popular in low rise building construction, ठीक है। तो अगर ये टाइप की फाउंडेशन हमने डालनी है तो ये कहाँ पे हम डालेंगे, लो बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग। दैट मीन्स अगर कम स्टोरी वाली बिल्डिंग हमारे पास है तो हम शैलो फाउंडेशन का यूज करेंगे। मतलब खाली एक ही हम क्राइटेरिया नहीं देखेंगे कि हमारे पास कम स्टोरी बिल्डिंग है, ऊपर वाला क्राइटेरिया भी देखेंगे कि साइल की बिल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, वो भी देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे हम कि बिल्डिंग हम कितने छत की बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर ज़्यादा छत की बना रहे हैं तो हम शैलो फाउंडेशन नहीं यूज़ करेंगे, अगर कम छत की बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम शैलो फाउंडेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने मिनिमम डेप्थ भी देख ली कि जो शैलो फाउंडेशन की मिनिमम डेप्थ हम कंसिडर करते हैं वो 800 mm है, और जो मैक्सिमम डेप्थ हम शैलो फाउंडेशन की लेते हैं वो 4 मीटर्स तक है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हमारे पास टॉपिक है फुटिंग्स का। फुटिंग्स क्या होता है, ठीक है। फुटिंग्स आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच ट्रांसफर द लोड ऑफ कॉलम, बीम, स्लैब एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स टू द सॉइल सेफली, ठीक है। तो फुटिंग्स एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये भी एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है फुटिंग। विच ट्रांसफर द लोड, ये भी लोड को ट्रांसफर करता है, विच ट्रांसफर द लोड ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे कॉलम का लोड हो गया, बीम का लोड हो गया, स्लैब का लोड हो गया, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का लोड हो गया, तो वो सारा ये ट्रांसफर करता है फुटिंग किस में, साइल में, ठीक है। साइल में ये सारा लोड को ट्रांसफर करता है। To transfer the above loads properly to the soil, footings must be designed to prevent excessive settlement। तो फुटिंग हमारे पास कैसी डिजाइन होनी चाहिए, किस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि वो एक्सेसिव लोड को प्रिवेंट कर, एक्सेसिव सेटलमेंट को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। टू प्रिवेंट द एक्सेसिव सेटलमेंट, ठीक है, एक्सेसिव सेटलमेंट को प्रिवेंट करें। मिनिमाइज डिफरेंशियल सेटलमेंट, जो भी डिफरेंशियल सेटलमेंट है उसको वो मिनिमाइज कर ले।
टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग, तो ओवरटर्निंग एंड स्लाइडिंग के लिए भी एडिक्वेट सेफ्टी हमें मिल जाए, उस तरीके से हमने फुटिंग बनानी होती है, फुटिंग डिज़ाइन करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन की। तो हमने फर्स्ट देख लिया शैलो फाउंडेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे डीप फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये फाउंडेशन की टाइप्स है दोनों, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो डीप फाउंडेशन क्या होती है, ए फाउंडेशन इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, डेप्थ जो होती है ज्यादा होती है। ठीक है, डेप्थ इज मोर देन द विड्थ। ठीक है, उसे हम कहते हैं डीप फाउंडेशन। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर डायग्राम बना लूँ, ये फाउंडेशन मान लो, ये फाउंडेशन मेरे पास है, तो इसमें जो डेप्थ की वैल्यू होगी ये ज़्यादा होगी, ये जो वैल्यू है ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ तक होगी, और ये विड्थ जो होगी इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कम होगी। दैट मीन्स डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ। तो ये आ गया डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बीच में फ़र्क मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम बात करें शैलो फाउंडेशन की, तो इसमें डेप्थ जो होती है लेस देन विड्थ। अगर मैं बात करूँ डीप फाउंडेशन की, तो इसमें जो डेप्थ होती है वो ग्रेटर देन होती है विड्थ से। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, ये आपको समझ आ गया होगा। आप जो भी है ऊपर वाली डेफिनेशंस वगैरह सभी रिमेंबर कर लें, और आप ये भी देख लें ये शैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.